बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो मार्के में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल CTS आइसिस विनाइसिस। तो विनाइसिस को कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें, उसका प्रोसेस मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। विनाइसिस दरअसल है क्या? विनाइसिस विंडोज़ वर्जन ऑफ द CTISIS सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिसिको ने बनाया है। इस इस टूल का ये काम है कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल किया गया है। मोस्टली ये क्रिएशन है फॉर कैटलॉगिंग के लिए, ताकि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आप क्रिएट कर सकें। और इसके अलावा इसका पूरी दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी है ओवरऑल द वर्ल्ड, इसके अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। विनाइसिस एक फ्री कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल करने से हम लाइब्रेरी का कैटलॉग तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम अगली स्लाइड के अंदर इसको डाउनलोड करने का मेथड सीखेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप ब्लू बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होकर आपको ये जो है वो डाउनलोड, आप जैसे बटन पर प्लेस क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये आपको बताएगा कि ये डाउनलोड, अब किसी भी सूरत में आप इसको एनीवे डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वो देखें यहाँ पर शो हो रहा है और उसके बाद ये 100% डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर नोच पर क्लिक करते हुए शो इन फोल्डर में जाकर आप इसको डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको अगर रन करना चाहते हैं तो रन करें। रन करने के लिए हमने इसे क्लिक कर दिया तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होना शुरू हो चुका है और इसका वर्जन भी शो हो रहा है, 1.5 वर्जन है। ये विंडोज़ 2000 XP और मज़ीद विंडोज़ पर भी चल सकता है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हम इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इसमें हम जैसे कि हमने कुछ सी ड्राइव पर Win12 की मीन्स एक फ़ोल्डर बनेगा जिसके अंदर ये CD आइसिस विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इस पर मैंने क्लिक किया, देन कंटिन्यू पर क्लिक किया, देन कंटिन्यू पर क्लिक किया और इंग्लिश का वर्जन चाहिए, उसको कंटिन्यू करते रहें और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आप यस पर क्लिक कर दें, देन ओके पर क्लिक कर दें, ओके कर दें। अब आपके पास इसकी फ़ाइल आ चुकी है, CTS आइसिस फॉर विंडोज़। इसको डबल क्लिक करके आप चला सकते हैं, पर इसके अंदर एक ये फ़ाइल मांग रहा है, CTL 3D डल फाइल। ये अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप मेन गूगल से डाउनलोड कर लें। उसके बाद इसी के फ़ोल्डर के अंदर आप रख देंगे तो ये फ़ाइल मेन विंडोज़ आइसिस चलना शुरू हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी एक विंडोज़ विनाइसिस पड़ी हुई है, वहाँ से भी मैं ये फ़ाइल देखें। आप जाएंगे विनाइसिस के फ़ोल्डर में जो मेरी ओल्डर विनाइसिस पड़ी है, वहाँ से आप CTD डल फाइल जो है मैंने कॉपी करके, ये फ़ाइल जो है ये वाली, इसको मैंने कॉपी करके सी ड्राइव जो हमने ये वाली विंडो बनाई इसी के अंदर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देखें ये आ चुकी है फ़ाइल और हमारा जो हमने फोल्डर बनाया था Win12 का नाम से वो भी है और इसकी ये एग्जी फाइल आ चुकी है। इस पर डबल क्लिक करें, देखें अब आपकी विंडोज़ विनाइसिस बेस्ड जो विनाइसिस विंडो बेस्ड ओपन हो चुकी है। इसका न्यू फोल्डर बना है। किसी फाइल को ओपन करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है और ये बल्ब वाला ऑप्शन है नई फाइल क्रिएट करने के लिए। हम कोई भी ABC फाइल यहाँ पर क्रिएट करा सकते हैं। इसको हमने ओके कर दिया। उसके बाद हमने जैसे कि ऑथर का नाम दिया तो ऑथर भी दे सकते हैं। आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल दें। ऐसे आप फील्ड्स ऐड करेंगे। हम सेकंड फील्ड टाइटल की दे रहे हैं, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे। देखें अब हम दोनों को इसको इस साइड पर ऐड करेंगे बारी बारी। तो देखें इस साइड डेटा एंट्री फील्ड्स के अंदर आ चुके हैं। फिर
येलो एरो पर प्रेस करेंगे, देन यस कर देंगे। इसको हम डेकोरेट फॉर्मेट के अंदर रखेंगे, देन ओके कर देंगे, देन नेक्स्ट एरो प्रेस करके यस कर देंगे। अब इनको और इसको हमने इसको इंडेक्स करना है, इसके लिए हमने इसको स्टार देना लाजमी है। अगर आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते, इंडेक्स मीन बाय लाइन बाय वर्ड, यहाँ से आप वो भी सिर्फ बाय वर्ड कर सकते हैं। देन आप ओके कर दें। अब देखें इसकी इंडेक्स ऑटोमेटिकली बन चुकी है। अब आप इस फाइल को टर्मिनेट कर लें। टर्मिनेट मकसद इस फाइल का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहते हैं इसके अंदर डेटा एंट्री करें तो यस कर दें और ओके कर दें। देखें एबीसी फाइल आपकी जो थी एमएसटी एक्सटेंशन के अंदर आ रही है। इसको आप ओके करके देखें, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इस वक्त मौजूद नहीं है। आप इसकी एंट्री कराना चाहते हैं तो एडिट के अंदर डेटा एंट्री पर जाकर आप इनकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि ऑथर का नाम आप ऑथर के नाम के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि मैं लेट सपोज सिंपली हमने इसके जो हैं टैग इंटर कर रहे हैं अली, देन टाइटल है जैसे कि क्लासिफिकेशन। अब हमने एंटर कर दिया उसको, देन सेव कर दिया। ये रिकॉर्ड सेव हो चुका, क्लोज कर दिया। देखें ऐसे शो हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।